जी भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी वो कहे, भारतीय जनता पार्टी का अपना कहना है। भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पे तो पूरा देश और पूरी दुनिया और पूरा राजस्थान भरोसा भी नहीं करता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान लंबी चौड़ी गारंटियां दी थी, राजस्थान पूरा जानता है। जहां तक आज प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी की आप बात कर रहे हैं, स्वर्गीय मोहन सिंह जी और रूपा देवी जी के परिवार में 1 अक्टूबर 1964 को एक शिक्षक के परिवार में किसान का जन्म हुआ, गोविंद सिंह डोटासरा जी के नाम से। वो सीकर से लेकर के आज राजस्थान में पूरे दिल्ली के अंदर चर्चित चेहरा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 5 साल उन्होंने आज अपना सफल कार्यकाल पूरा किया है। पूरे राजस्थान की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, तमाम मित्रों की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को उनके रहने से और अधिक ऊंचाइयां मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वो गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं जिन्होंने टीकाराम जूली जी के साथ लेकर के केंद्र की सरकार से की नीतियों के खिलाफ और राजस्थान सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेरने का काम किया। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चिरपरिचित अंदाज के अंदर अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग उनके साथ भी करने का प्रयास किया। उन्होंने डट का मुकाबला किया और एक अच्छे मजों से वो विधानसभा में जीत के आए और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में घुटने टिकवाने का काम लगातार कर रहे हैं। वो संगठन के अध्यक्ष के रूप में भी बेहतर काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े नेता अपने आप को कहलाते हैं, उनकी पार्टी सबसे बड़ी अपने आप को दुनिया की कहलाती है। प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा सपना था और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा सपना था कि अब की बार 400 पार का नारा राजस्थान में अगर किसी ने तोड़ा है, हिंदुस्तान में अगर किसी ने तोड़ा है, तो राहुल गांधी के उस बब्बर शेर गोविंद सिंह डोटासरा ने तोड़ा है। जब 25 की 25 सीटें पार हो रहे थे, 2 बार से लगातार पार हो रहे थे, 11 सीटें कांग्रेस पार्टी के झोले में डाकर के नरेंद्र मोदी जी का सपना तोड़ने का काम किया, वो है गोविंद सिंह डोटासरा जी। और गोविंद सिंह डोटासरा जी के तमाम बब्बर शेर, तमाम 400 ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम 2200 मंडल अध्यक्ष, तमाम 52,000 बूथ जो अध्यक्ष हैं, उनकी तमाम कारकर्नियां, सारे के सारे जिलाध्यक्ष मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सड़क से सदन तक घेरने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में और टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में हमेशा तैयार खड़े हैं। राजकुमार जी, ऐसा कोई निर्देश है पार्टी की ओर से कि आने वाले दिनों में हम जनता की इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किए हैं और अब जनता के बीच जा रहे हैं और सरकार को घेरेंगे, जवाब देना पड़ेगा सरकार को, ऐसा कोई प्लान बनाया है कांग्रेस ने? कांग्रेस पार्टी तो राजस्थान के हित में, जब से हम सत्ता में थे तब सत्ता में रहकर राजस्थान की सेवा करते थे, इनकी तरह बजरी का चूरमा नहीं खाया करते थे। तब हम सत्ता से बाहर हुए, राजस्थान की जनता ने हमको जब विपक्ष का मैंडेट दिया तो हमने तय किया कि हम राजस्थान की सेवा उसी तरीके से करते रहेंगे। आज चाहे नौजवानों का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो। योगेंद्र जी, जयपुर की सड़कें देख रहे हैं आप, आज का अखबार आया, मेट्रो स्टेशन के आसपास बड़े गहरे खड्डे लगातार आप देख रहे हैं। तो चाहे बरसात से जितने भी लोग परेशान हो रहे उस वाला मामला हो, और चाहे बजरी माफिया हो, चाहे पेपर लीक वाला मामला हो, तमाम मुद्दों को लेकर के, महंगाई को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के घुटने सदन से लेकर सदन तक लगातार टिकवाने का काम करेंगे। और गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में आने वाला प्रत्येक चुनाव भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। इस बात का कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, नेताओं को भरोसा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे घर के सामने भी गोविंद सिंह डोटासरा जी की पीठ थपाई है और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, सोनिया जी, प्रियंका जी और रंधावा साहब और राजस्थान के तमाम बड़े छोटे नेता, मंडल तमाम नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ गोविंद सिंह डोटासरा जी का जो समन्वय है वो शानदार समन्वय, एक कप्तान के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में वो सब साथियों को साथ लेकर चलते। उसका परिणाम है कि हमारा एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल और हमारी यूथ कांग्रेस, तमाम कई हमारे अध्यक्ष है और हमारा राजस्थान विश्वविद्यालय में भी हमारा कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है। और अगर यूनिवर्सिटी के चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर इस बार एबीवीपी को हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता, एनएसयूआई का कार्यकर्ता हरा करके अपना कांग्रेस पार्टी का परचम फहराएगा। इस बात का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में भरोसा है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अगर योगेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कहीं घबरा रही है तो वह खड़गे साहब से, राहुल गांधी जी से घबरा रही है, और राजस्थान में भजनलाल जी और इनकी सरकार कहीं घबरा रही है तो टीकाराम जूली जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी से घबरा रही है। इन दोनों की जोड़ी भारतीय जनता पार्टी को संविधान बचाओ रैलियों के माध्यम से जो आशीर्वाद हमको मिल रहा है, योगेंद्र जी, संविधान बचाओ रैली राजस्थान के हर जिले में हो रही है, आशीर्वाद जनता बढ़ करके और इस पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। आशीर्वाद मिला, ये बताओ ना। एक ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा वो बता दीजिए, क्योंकि अक्सर बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस एक उदाहरण दे दे कि सरकार के खिलाफ एक भी बात उठाई हो, एक आंदोलन किया हो। ये जनता ने आपको आशीर्वाद दे दिया हो, पिछले तो टाइम 28 में आएगा। नहीं, अभी उपचुनाव, योगेंद्र जी 1.5 साल हुआ है भारतीय जनता पार्टी को 18-19 साल हुए राजस्थान में अपना काम करते हुए। हमने शुरू में इनको मौका दिया कि राजस्थान में काम करें, लेकिन आप लगातार दे रहे हैं। चाहे महंगाई की बात हो, हमारे बजट की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था ठप की बात हो, चाहे शिक्षा, चिकित्सा और तमाम जो मामले हैं उनको लेकर कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में समय समय पर आंदोलन करता
रहता है, और संविधान बचाओ जो रैलियां पूरे राजस्थान हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही है वो भी इसी बात को लेकर के हो रही है। और अभी तो गोविंद सिंह डोटासरा जी का अभी तो 3.5 साल का कार्यकाल हो रहा है इस विधानसभा का, इस सरकार का जो सत्र भी 3.5 साल का बचा है, गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हम चने चिपकाने का काम करेंगे। ये गोविंद सिंह डोटासरा वही है जो हमारा उदयपुर का जो संकल्प शिविर था वो सफल हुआ, वो भारत जोड़ो यात्रा जो पूरे हिंदुस्तान में सफल हुई, राजस्थान में भी सफल हुई गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व। वो विद्यानगर का स्टेडियम, विद्यानगर में गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की बड़ी रैली हुई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के खिलाफ, तो जयपुर के अंदर पांव रखने की कार्यकर्ताओं के लिए जगह नहीं थी। तो ये तमाम जो मैं आपको उपलब्धियां बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा कार्यकर्ता के रूप में तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को लेकर, महिला पुरुष नौजवान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के घुटने टिकवाने का काम लगातार सड़क से जनता करते हैं। और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जितने भी नेता है वो गोविंद सिंह डोटासरा जी की लगातार फीट इसलिए थपथपा मारे कि राजस्थान का मॉडल पूरे देश में लागू होने वाला है, क्योंकि 10.5 लाख से ज्यादा पदाधिकारी बना चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं, वो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के लाडले राज्यसभा के सांसद और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपनी 4-5 महीने से कार्यकारिणी नहीं बना पाए, और उनकी वो संगठन के साथ चल रही है, उनको तो बीजेपी की जीत में बैठाया जाता है। और आरपीएस मामले में जब अभी आरएस का पेपर मामला आया था, उन्होंने कहा था कि अमर जवान जैसी पवित्र स्थान पर जाके उनको राजस्थान के नौजवानों को भरोसा दिया था कि मैं आपके पेपर कैंसिल कराऊंगा, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं मानी और उनकी ना कार्यकारिणी बन रही है, क्योंकि कार्यकारिणी में इनके नेताओं के आपस में सिर्फ फुटबॉल चल रही है। वसुंधरा जी को राजी करे, अरुण चतुर्वेदी को राजी करे, सतीश पूनिया का क्या करे और राठौड़ साहब का क्या करे। तो भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले, कांग्रेस पार्टी का घर संभला है। गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के का काम करेगी। पानी पी लो थोड़ी देर। गर्ग साहब